हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक ऐसा प्लांटर लेके आई हूँ जो मैंने प्लांटर बनाए हैं, जो गांव में बड़ी बड़ी मटकियाँ होती है, गांव में मिलती है ये मटकियाँ। शहरों में तो मुश्किल ही मिलती होगी, नहीं भी देखी होगी शायद है किसी ने, बट ये गाँव में रहती थी पहले, बहुत सारी हुआ करती थी। अब बहुत बेकार है, किसी काम की नहीं है, कोई यूज नहीं करता है इनको। पहले इनमें गांव में दूध उबाला जाता था और दूध उबाल के इनसे फिर मक्खन बनाया जाता था। तो ये बेकार वेस्ट ही पड़ी थी, तो मुझे भी किसी ने दी थी, तो सोचा, उन्होंने बोला कि आप इनका कुछ कर लेना, कुछ बना लेना, प्लांट लगा लेना। मैंने सोचा कि ऐसे प्लांट लगाने से क्या है, तो मैं सोचती हूँ कुछ इसका ऐसा प्लांटर बनाती हूँ कि एकदम देख के भी हाँ कोई कहे कि हाँ ये कुछ चीज़ है। तो ये मेरे पास एक ये गमला पड़ा हुआ था, टूटा हुआ है, बिल्कुल कंडम चीज़ हो, ख़राब, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। प्लांट भी नहीं लग रहा था इसमें, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही टूट गया था। तो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के तो ऐसे ही चलते हैं, कुछ धूप में ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ और मटकियाँ भी रखी थी मेरे पास, जो उनके पेंट उतर गया था। मैं पहले भी पेंट करके मैंने इसका स्टैंड बना रखा था, कुछ इसमें मैंने डीआईवाई ही बना रखा था। तो और दो मटकियाँ थी, तो ये भी मुझे किसी ने दी थी कि इनका भी आप कुछ कर लेना, आप तो अपने गमले लगा लोगे, पौधे लगा लोगे, कुछ भी कर लोगे, हम तो इनको वेस्ट ही फेंकेंगे। मिट्टी होती है फिर तो इनकी, बाहर फेंक देते हैं बहुत लोग, तो ऐसे ही टुकड़े इनके पड़े रहते हैं, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कुछ ऐसे ही प्लांटर बनाए हैं और इतने खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। मिट्टी के ही प्लांटर है, फ्री में बन के तैयार हुए, कुछ नहीं लगाया। सारे गमले मेरे टूटे हुए थे, जो उनको फेंकने की बजाय प्लास्टिक में अगर मैं कबाड़ी को भी देती तो कबाड़ी वाला भी कुछ नहीं देता है, इनका ऐसे ही फ्री में ले जाता है। तो मैंने सोचा मैं अपने गार्डन में इनका कुछ यूज कर लेती हूँ। सारे टूटे हुए हैं, अगर इनमें गमला भी लगा दे, पौधा भी लगा देती तो पानी सारा निकल जाता था, पानी भी नहीं रुकता था, मिट्टी और निकल जाती थी। तो फेंकने से अच्छा है मैं अपने ही गार्डन में कुछ भी टूटी हुई चीज़ों में ऐसे फेंकती नहीं हूँ। अगर मुझे टूटा हुआ कुछ बाहर भी मिल जाता है तो मैं उठा के ले आती हूँ, कबाड़ी से भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बना के सब कुछ मैं अपने गार्डन में सजा लेती हूँ। सब मैं ही नहीं, सभी गार्डनर जो जिनको शौक होता है करने का, एक जुनून होता है अपने गार्डन को सजाने का, वो सभी लोग ऐसा करते हैं, गार्डन को डेकोरेट करने का और उसको सजाने का, एक अच्छा लुक देने का सभी सोचते हैं अपने गार्डन को। तो मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी कुछ थोड़ा मैंने लुक दिया भी है, बहुत अच्छा मैंने डेकोरेट भी किया है। बहुत लोग इधर उधर से देखने भी आते हैं और देख के खुश भी होते हैं कि हाँ गांव में एक ऐसी चीज़ है। तो अजीब भी लगता है कि ये गांव में ऐसी चीज़ बना रखी है। तो मैंने सब पे इन पे वाइट कलर का पेंट किया है, क्योंकि पहले वाइट कलर का पेंट करने से अगर दोबारा से हम कोई भी फेस कलर या कोई हेयर कलर करते हैं तो वो एक खिल के आ जाता है उससे, और दूसरा कलर करने से थोड़ी सफाई भी आ जाती है, शाइनिंग भी आती है। तो मैंने सब पे इन पे वाइट कलर किया है। और एक ये मटकी थी मेरे पास, ये भी रखी हुई थी पहले, इनमें दही या कुछ ऐसा रखते थे, जो बड़ी हमारी सास होती थी तो वो रखती थी, इनमें दही भी जमाते थे। ये भी वैसे ही वेस्ट रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका भी मैं एक गमला ही बना देती हूँ। और इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है इसका तो। और मैंने ये डब्बी ली है, ये आइसक्रीम की डब्बी है, ये भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, आइसक्रीम बच्चे खा के डाल देते हैं, तो मैंने उठा के सबको इकट्ठा कर लिया। और मैंने इनके हाथ बनाए हैं, डोरी बांध के मैंने इन पे भी पेंट कर लिया है, और डोरी भी थोड़ी मजबूत ही बांधी है ताकि फिर खुल ना सके दोनों में ही। तो मैंने सबके ही डोरी बांध के इनमें मजबूत डोरी लगा के, गांठ लगा के मैंने सबको तैयार कर लिया। और मैंने इन पे भी वाइट कलर का पेंट किया है। ज़्यादा डेकोरेट तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं और इतना डेकोरेट करना भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। तो सिंपल सा ही थोड़ा ऐसा रखने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सिंपल भी हो और अच्छा भी लगे। तो मैंने दोनों को साइड से बांध के और मैं यहाँ पे इनको रख के इनके हाथ बनाऊँगी। जो मैंने पहले प्लांटर बनाए थे वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद की है, वीडियो काफ़ी अच्छे लगे हैं, वो भी बहुत लोगों ने देखी है, तो वो भी अच्छे लगे थे। बट उनमें ये मैंने जो ग्लास है, जो आइसक्रीम की डब्बी है, उनसे मैंने ये हाथ नहीं बनाए थे, तो इसमें मैं कुछ अलग सोच रही हूँ। तो एक आइसक्रीम की डब्बी ये है, इन पे बट मैं कलर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वैसे ही ब्लू कलर है और वाइट कलर इन पे होगा नहीं, फिर भी चमकता रहेगा। और जो इनका ऊपर रेफर है वो उतरने वाला नहीं है, तो मैं इनको ऐसे ही यूज़ करूँगी, इन पे मैंने कलर नहीं किया है।
मैंने ये पुट्टी का घोल बनाया है। पुट्टी का घोल मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं उसमें फेविकोल मिला लेती हूँ। एक तो अच्छा चिपक जाता है, खाली अगर फेविकोल से आप इसको चिपकाते हैं तो फिर पानी में भीग के उतर जाता है फेविकोल। तो पुट्टी से अगर आप चिपकाओगे फेविकोल मिला के तो वो अच्छे से चिपक जाता है और फिर उतरता भी नहीं है। आप कितना भी वज़न उठा के देख लो, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है, ग्लू गन से भी मुझे अच्छा लगता है ये पुट्टी से चिपकाना, क्योंकि मैंने देखा है ग्लू गन का भी बहुत बार ऐसा चिपका हुआ उतर गया है। तो मैंने पुट्टी का घोल बना के और मैंने इनको सबको चिपका दिया है ऊपर से, ताकि ये गिरे ना, हिले ना। और चारों साइड को मैंने इसमें पुट्टी लगा के मैंने सबको एक सार करके, एक इक्वल करके, तो अच्छे से बिल्कुल सेफ दे के अच्छे से तैयार कर दिया है। और अभी मैं इनको सूखने के लिए रख दूँगी। पूरी रात मैं इनको सूखने के लिए रखूँगी। पूरी रात में सूख के जब ये तैयार हो जाएंगे तब और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे तैयार होते हैं। और अभी तब तक मैं दूसरा गमला अपना तैयार कर लेती हूँ। ये जो एक और मट्टी थी, ये भी मट्टी की मटकी ही है एक तरह की। ये भी घर में ही यूज होती थी और ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी, तो इस पर मैंने पुट्टी से थोड़ा इसको यहाँ पे फेस बनाया है। मैं इसको डक नहीं है, पता नहीं, बस जो दिमाग में आया मैंने बना दिया पुट्टी लगा के। और बन के बाद में आखिर में इतना सुंदर ये लगा है, सब देख के बोल रहे थे वाह, इतना सुंदर, बिल्कुल एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा था। और बिल्कुल फ्री का ही है, बस इसमें 20 रुपये की पुट्टी लगी है। 1 किलो पुट्टी 20 रुपये की आती है, 1 kg वो इसमें लगी है। और बाकी इनमें कुछ नहीं लगा है। घर से पेंट है, हाँ पेंट तो रखा ही रहता है, क्योंकि पेंट तो हर चीज़ पे हम करते ही रहते हैं। जो DIY बनाते हैं तो पेंट तो बचा ही रहता है। तो मैंने इन सबको पुट्टी से चिपका के रख दिया है। और सारे मेरे सेट भी हो गए हैं। जो मैंने आइसक्रीम से जिनके हाथ बनाए थे वो भी सेट हो गए हैं, वो भी मैंने पुट्टी से ही चिपका दिए थे। और जो मैंने इसका फेस बनाया था वो भी सब कुछ सेट होके, अब मैं इस पर कुछ और डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ क्या डिज़ाइन बनता है, क्या नहीं बनता है, कि थोड़ा इसको डेकोरेट कर लूँ, ऐसा लगे कि हाँ दिखाई दे कि ये मिट्टी की मटकी नहीं है। बहुत लोग देख के बोले कि हाँ ये है क्या, गमला इतना सुंदर लग रहा है। मैंने इसके नीचे एक डब्बा रखा हुआ है अभी, तो ऊंचाई पे थोड़ा ऊंचाई करने के लिए, क्योंकि जो नीचे रख रही थी तो अच्छे से ठीक से बन नहीं रहा था। तो मैं कुछ ऐसा ही चीज़ और इसको डिज़ाइन करके देखती हूँ क्या डिज़ाइन होता है। तो मैं यहाँ इस पर पुट्टी लगा के, और पुट्टी का जो मैं घोल बनाया है मैंने, उसमें जब भी आप घोल बनाएं तो उसमें फेविकोल ज़रूर मिला लें, क्योंकि फेविकोल मिलाने से एक तो अच्छे से वो चिपक जाती है, कभी उतरती नहीं है। और जब भी आप इसमें पानी से इसकी शाइनिंग करते हैं इसको, तो अच्छे से हो भी जाता है। तो मैंने ये तैयार कर लिया है। दोनों साइड में मैंने पुट्टी से डिज़ाइन बनाया था और उनमें डिज़ाइन बना के अच्छे से सेट हो गए हैं, सूख गए हैं अच्छे से। आप चाहे तो फिर इसमें कुछ एक रफ़ कागज़ आता है जो ब्लैक कलर का, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं है मेरे, तो उससे साफ़ करके इससे, तो जो ऊपर फालतू पुट्टी लग जाती है थोड़ी बहुत वो उतर जाती है। तो सारे सूख के सेट हो गए हैं। अब मैं इन पर कलर करती हूँ। कलर मैं इन पे पहले ये फेस कलर करूँगी, क्योंकि फेस कलर करने से एक तो आसानी हो जाएगी, फिर ब्लैक कलर करने में आसानी हो जाती है, जो हम हेयर कलर बनाते हैं इसका। तो सारे सूख के मेरे सेट हो गए हैं। और मैंने जो कलर वाइट कलर किया था मैंने वो आगे आगे ही किया है, पीछे की साइड में मैंने नहीं किया है, क्योंकि मटकियाँ इतनी बड़ी है और कलर इतना ज़्यादा लग रहा था इनमें। कितना भी मैंने कलर बना लिया सारा ही कलर ख़त्म होते जा रहा था। एक तो मट्टी जल्दी सोख लेता है, सबसे बड़ी बात यह है। अगर आप प्लास्टिक पे करते हैं और वो मिट्टी की चीज़ पे कुछ भी कलर करते हैं तो दोनों में फ़र्क होता है। मिट्टी जल्दी से सोख लेती है, प्लास्टिक जल्दी से सोख नहीं सकता। तो मैंने ये फेस कलर किया है। अब मैं इन पर ब्लैक कलर के हेयर बना रही हूँ, जो बाल है बालों का डिज़ाइन बना रही हूँ। और बाद में तो बन के इतना सुंदर लगा था। तो आप लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, मैंने कैसे कैसे बनाया है और कौन सा सुंदर लग रहा है वो भी बताना आप, और कैसे लग रहे हैं तो आप भी क्या क्या बनाते हो। तो मैंने सब पे हेयर कलर करके सबको अच्छे से सेट करके मैंने फेस कलर किया पहले, और फिर मैंने पे बाल बनाए हैं। ये बालों का तो मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया है, ज़्यादा नहीं है। और बालों का कलर भी मैंने सामने की साइड ही किया है, आगे ही, मैंने पीछे नहीं किया है, क्योंकि ब्लैक कलर भी एक डब्बी पूरी खाली हो गई थी। तो ब्लैक कलर होके तैयार हो गया है। और मैंने पेंसिल से इनकी आइज बनाई है, ताकि कलर करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। पेंसिल से अगर हम पहले रफ़ कर लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है करने से।
तो मैंने पेंसिल से ही किया है। बहुत कर लेती हूँ मैं कभी कभी ऐसा, बट मुझे कोई ऐसा बड़ा ढक्कन नहीं मिला था। तो ये भी मेरा सूख के तैयार हो गया है और इस पर भी मैंने वाइट कलर कर दिया है और वाइट कलर इसका भी सूख गया है। बट मैंने इनमें होल नहीं किया है, मैंने जो ड्रेनेज होल होता है वो नहीं किया है, क्योंकि मैं इनमें गमले नहीं लगाऊंगी। ऐसा डायरेक्ट इसमें कुछ स्टैंड बना के डायरेक्ट इसमें दूसरा गमला वो भी रख सकते हैं आप चाहे तो। अगर आपके पास है, बनाना चाहते हैं तो आप इनमें ड्रेनेज होल भी कर सकते हैं। तो ये आइज बन के तैयार हो गई है, फेस भी बन गया है। अभी भी मतलब अधूरे हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं बनके, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्क्रीन पे पता नहीं आपको कैसे दिख रहे होंगे, बट मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं बनके। अभी इनकी नीचे की ड्रेस बनानी बाकी है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और जो ये दूसरा नीचले वाला मटका है ये भी बहुत सुंदर लग रहा था बनके, अधूरा है अभी बट फिर भी इतना सुंदर लग रहा है ये बनके, बहुत ही क्यूट सा। और बिल्कुल एकदम रेडीमेड जैसे लग रहे हैं सारे। अगर हम इनसे ऑनलाइन भी लेते हैं तो अगर मिल भी जाते, पहली बात तो मिलते नहीं है ऑनलाइन, जो हम घर बना लेते हैं। अगर मिल भी जाते हैं तो वो मजबूती नहीं आती है जितनी मजबूत हम खुद घर बना लेते हैं अपने प्लांटर। और जैसा चाहे, जैसा मन करे उसी कलर में उसी शेप में हम इनको ढाल लेते हैं। तो सारे मेरे बनके तैयार हो गए हैं, कलर मैंने सबको कर दिया है। अब थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है इसमें करनी, और दो बस एक थोड़ी सी वार्निश बाकी है करनी, और फिनिशिंग है थोड़ी। जो मार्कर होता है, ब्लैक मार्कर, परमानेंट मार्कर होता है, उन्हीं से मैं करती हूँ। ब्लैक मार्कर आता है परमानेंट, तो उसी से मैं इनकी फिनिशिंग करती हूँ। बाद में अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो उनसे पूरी हो जाती है। सारे कलर के मार्कर आते हैं, तो मैंने सब फिनिशिंग करके सब कलर करके बिल्कुल एकदम तैयार हो गए हैं। तो आप बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे ही नहीं सभी को, जिसने भी देखा सभी देख के यही बोल रहे रे वही हांडी है, ये वही मिट्टी की मटकी है जो हमने पुरानी दी थी, ये वही मिट्टी की मटकी है जो हमने दी थी। इतनी सुंदर लग रही हैं बनके, तो इतना सुंदर बना दिया है। और ये भी बहुत ही क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एकदम रेडीमेड लग रहा है कि जैसे अभी मार्केट से ख़रीदा हो। बल्कि ऐसे ऑनलाइन मिलते तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखे हैं। अगर मिल भी जाते हैं तो फिर भी इतनी मजबूत नहीं मिलते हैं, वो इतनी बात नहीं आती है जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ में बात आती है। जो फिनिशिंग हम दे देते हैं, अपनी मन चाहे शेप देते हैं, मन चाहे कलर कर लेते हैं। और इतना सुंदर ये बन रहा था। और मैंने इनमें सब में प्लांट भी लगा दिए हैं, प्लांट लगाए नहीं हैं, बस जो प्लांट रखे हुए थे, जो गमले थे, वो मैंने इनके अंदर रख दिए हैं। क्योंकि मैंने इनमें ड्रेनेज होल नहीं किया था। अगर ड्रेनेज होल करती तो क्या पता मटकी ही टूट जाती, क्योंकि जो ड्रिल मशीन होती है वो नहीं थी मेरे पास। अगर मैं किसी कील वगैरह से करती तो शायद मटकी टूटने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैंने ड्रेनेज होल नहीं किए हैं। और सभी देख के बोल रहे थे ये वही मटकी है जो हमने दी थी, ये वही हांडी है जो दूध की हांडी होती है। कि इतनी सुंदर बन के तैयार हो गई है, इतनी सुंदर लग रही है। आपने तो इसकी रंगत ही बदल दिया, आपने तो इनका डिज़ाइन ही बदल दिया। कितने अच्छे लग रहे हैं बनके। तो आपको कैसे लग रहे हैं बताना मुझे कमेंट करके, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी देख सके। और बहुत लोगों के पास ऐसी मटकी होगी और वो भी अपना गार्डन में यूज कर सके, उनको फेंके नहीं, क्योंकि फेंकने से टूटती है, टूट के टुकड़े ही पड़े रहते हैं, किसी काम नहीं आती है। कबाड़ी तो इनको लेते नहीं है, मिट्टी की है। तो आप अपने गार्डन में ज़रूर यूज करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।